कभी सोचा है कि एक ऐसा संत जो पहाड़ों में दुनिया से दूर रहता था, वो हमारी आज की मॉडर्न दुनिया बनाने वालों का गुरु कैसे बन गया? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि सिलिकॉन वैली, जहां कोड, लॉजिक और डेटा की भाषा बोली जाती है, उसका आस्था, विश्वास और रहस्य की दुनिया से आखिर क्या लेना देना हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हर तर्क को चुनौती देता है। जरा इन दो दुनियाओं के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है कैलिफोर्निया की तेज तर्रार, अरबों खरबों डॉलर वाली टेक इंडस्ट्री, और दूसरी तरफ हिमालय की गोद में बसा एक शांत, सरल सा आश्रम, कैंची धाम। मतलब दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी इनके बीच एक बहुत ही गहरा नाता है। और ये सिर्फ कोई वेकेशन ट्रिप नहीं थी। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। एक ऐसा अनुभव जिसने उनके अंदर की बेचैनी को एक दिशा दी। और ये कहानी यही नहीं रुकती। जब फेसबुक अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब मार्क ज़करबर्ग को ये सलाह किसी और ने नहीं, बल्कि खुद स्टीव जॉब्स ने दी थी। एक ऐसा सुझाव जिसने सिर्फ फेसबुक को ही नहीं, बल्कि ज़करबर्ग की सोच को भी एक नई दिशा दी। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इन मॉडर्न जमाने के आइकॉन्स और इस रहस्यमयी संत के बीच आखिर ये कनेक्शन बना कैसे। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बाबा का टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनका असर सिलिकॉन वैली में बहुत गहराई से महसूस किया जाता था। उनकी ऊर्जा कोई कोड नहीं बनाती थी, पर हाँ, कोड बनाने वालों का मन जरूर बदल देती थी। अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इस रहस्यमयी शख्सियत की जड़ों को तलाशते हैं कि आखिर वो कौन थे और कहाँ से आए थे। नीम करौली बाबा की शुरुआत आप कह सकते हैं बहुत ही साधारण थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। उनमें न कोई दिखावा था, न ही फेमस होने की कोई चाह। बस बचपन से ही उनका स्वभाव कुछ अलग था, असाधारण था। वो बस चुपचाप भारत की गलियों, खेतों और गांवों में घूमते रहे, एक साधारण साधु की तरह। उनकी शोहरत किसी विज्ञापन से नहीं, बल्कि लोगों के साथ उनके शांत और सहज बर्ताव से धीरे धीरे फैलती चली गई। अब हम उस जगह पर आते हैं जो उनके प्रभाव का, उनकी ऊर्जा का केंद्र बनी, उनका मशहूर आश्रम कैंची धाम। कैंची धाम की कहानी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचें, बाबा ने एक अनजान युवक को उसके नाम से पुकारा, एक ऐसी विशाल चट्टान को हटवाया जो सदियों से नहीं हिली थी, और उसके पीछे एक पवित्र गुफा मिली। और बस इस तरह वो छिपी हुई गुफा एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर बन गई। एक ऐसी जगह जहां आज भी लाखों लोग अपनी जिंदगी में शांति और एक नई शुरुआत की तलाश में आते हैं। चलिए अब उन हैरान कर देने वाली कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो बाबा की शख्सियत को बनाती हैं। ऐसी कहानियां जो तर्क से बिल्कुल परे हैं। तो इस पहली अविश्वसनीय कहानी का सीन कुछ ऐसा है। जगह है पाकिस्तान की एक जेल। एक आदमी को मौत की सजा हो चुकी है और उसे किसी भी दिन फांसी दी जा सकती है। हालात एकदम नामुमकिन हैं। और ऐसे में उस आदमी के परेशान भाई से बाबा ये भविष्यवाणी करते हैं। जरा सोचिए, उस वक्त ये बात सुनना कितना अजीब लगा होगा। एक ऐसा बयान जो उस समय की हर राजनीतिक और कानूनी सच्चाई को चुनौती दे रहा था। और फिर जो नामुमकिन लग रहा था वो सच हो गया। युद्ध के बाद शेख मुजीबुर रहमान न सिर्फ आजाद हुए, बल्कि एक नए देश बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहानी तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बाबा मीलों दूर बैठे अपने भक्त पर हो रहे हमले को खुद पर झेल रहे थे। जब बेटे ने बताया कि उस रात गोलियां उसके आसपास से सनसनाती हुई गुजरती रही, तब माता पिता को समझ आया कि बाबा ने उनके बेटे के लिए कैसा अदृश्य युद्ध लड़ा था। तो इन सब कहानियों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर बाबा की असली शक्ति, उनका असली आकर्षण था क्या? चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी शक्ति का असली सोर्स था अहंकारहीनता, मतलब मैं का पूरी तरह से मिट जाना, शून्य हो जाना। उनकी शक्ति किसी चीज पर जोर देने से नहीं, बल्कि खुद को शून्य मान लेने से आती थी। और उनके अपने शब्द इस पूरी फिलॉसफी को एकदम साफ कर देते हैं। वो हमेशा यही कहते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, वो तो बस एक जरिया है।
तो आखिर में बात यह है कि स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग वहां किसी जादू टोने की तलाश में नहीं गए थे। वो उस गहरी शांति और मकसद की तलाश में थे जो बाबा की मौजूदगी से मिलती थी। उनके पास समस्याओं का कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं था, उनके पास थी उनकी मौजूदगी। और ये है आखिरी और सबसे बड़ा विरोधाभास। शायद दुनिया में ये पहली बार हुआ होगा कि किसी संत की शक्ति उनके जाने के बाद कई गुना बढ़ गई हो। उनका प्रभाव उनकी शरीर छोड़ने के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया हो। तो हम इस पूरी चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं, एक ऐसी कहानी जो हर लॉजिक को चैलेंज करती है, लेकिन जिसने दुनिया को बदल दिया। क्या ऐसा मुमकिन